आज का प्रकरण है कि क्या यह परीक्षा ऑनलाइन क्लास करके पास की जा सकती है। तो बड़ा संक्षिप्त उत्तर है नहीं, ये ऑनलाइन की परीक्षा नहीं है। ऑनलाइन तैयारी कतिपय और किंचित परिस्थितियों में हो सकती है, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। मुद्दा यह है कि आप सब IAS PCS बनना चाहते हैं। यह मुश्किल तो नहीं है, असंभव तो नहीं है, लेकिन थोड़ी टिपिकल है, थोड़ा सा खास प्रयत्न करना पड़ेगा। देखिए, आपके साथ 10 लाख प्रतिस्पर्धी हैं। सिलेक्शन 1000 का होना है, कुल मिलाजुला प्रतिस्पर्धा 10,000 लोगों में होती है। बाकी 8 लाख 9 लाख लोग तो केवल फार्म भरते हैं कि चलो हम फार्म भरें, भीड़ में उनका कोई मतलब है नहीं। तो 1 लाख तो फार्म भरने के लिए फार्म भर देते हैं, 10,000 में सिलेक्शन होना 1000 लोगों का। जब 1000 में नाम आए तो वही बात है। बाकी जो अब बच रहे हैं 9 लाख के आसपास, 8 लाख मान लो, तो उन्हीं में से कुछ लोगों को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उन लोगों के पढ़ने की दिशा और दशा ठीक नहीं है। कोई कहीं का पैकेज ज्वाइन कर लिया, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। भैया, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। ऑनलाइन स्टडी में प्रहसन हो रहा है, कोई हाथ मटका रहा है, कोई झटक रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, जिसका जो मन में आए वही ज्ञान देने के लिए पिला पड़ा है। और आप भी हर किसी का ज्ञान देने के लिए पिले पड़े हुए हों। जो जितने टॉपर्स का इंटरव्यू पढ़ लो, इनका पढ़ लो, उनका पढ़ लो, उससे थोड़े कुछ होने वाला है यार। खास प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर किसी की बात आप सुनते भी हो, अगर वो स्वनाम धन्य कोई है, काबिल है, तो उसकी बातों भी फॉलो करो। तो इस परीक्षा को पास करने के कुछ मानक हैं। अन्यथा केवल आप कोचिंगों के ग्राहक होंगे, केवल आप उपभोक्ता होंगे, केवल आप फीस जमा करेंगे विभिन्न स्रोतों में, विभिन्न जगहों पे, जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे, चांस खत्म हो जाएगा। कभी कभार झटके में प्री पास भी होगा, सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इस नाते अगर अच्छे प्रतिस्पर्धी बनना है तो ऑनलाइन के माध्यम से तो कतई पढ़ने पढ़ाने की न सोचें। ये आई कांटेक्ट की पढ़ाई है। ये आपकी जज्बात और भावनाओं को पढ़ने और परखने की पढ़ाई है। तदनुरूप उचित मार्गदर्शन की पढ़ाई है, जहाँ एक सक्षम टीचर 10, 20, 50 लोगों को 1 साल में पढ़ा के कुछ करा सकता है। 800 की भीड़ को नहीं, 8 लाख की भीड़। आपकी कॉपी कौन चेक करेगा? आपको कभी मालूम है कि जो आप लिखते हो पढ़ा भी जाएगा? आप अपने हिसाब से आप समझ लो कि हमारी पढ़ाई ठीक है, हम तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लिए हैं, पैकेज ज्वाइन कर लिए हैं, तो उन सब चीज़ों से थोड़े कुछ होने वाला है। आप ज्वाइन किए रहो घर में बैठ करके। अगर वास्तविक तरीके से आपको प्रतिस्पर्धा में आना है तो कुछ बातें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। पहले मैं उन लोगों की चर्चा कर दूं जिनको ऑनलाइन पढ़ाई से फ़ायदा होना है। मैं उसका कोई विरोधी नहीं हूं। नंबर 1, जिनको बेसिक क्लियर हो, जिनकी पद पंक्ति प्रतिष्ठा परिवेश IAS बनने लायक हो, क्योंकि IAS वही बनना होता है जो बनने लायक होता है या जो बनने लायक काम करता है। शुरुआती पढ़ाई अच्छे से हुई हो, घर के परिवेश ठीक हों, और आप औसत से ज़्यादा समझदार हो, IQ 110 के आसपास हो। अबे आपको निर्णय करना है कि पोल्ट्री में विधि न्याय, नैतिकता, नैसर्गिक न्याय आपको मालूम है कि नहीं मालूम। डिमांड सप्लाई की थियरी आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। ये आपको तय करना कक्षांश, देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा, प्लेट टेक्टोनिक थियरी मालूम है कि नहीं मालूम है। जब सारे बेसिक क्लियर होंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई का फ़ायदा, सरलीकरण ये है कि ऑनलाइन पढ़ाई का फ़ायदा रूपा मिश्रा ले सकती हैं, किरण कौशल ले सकती हैं, सेना अग्रवाल ले सकती हैं, अपाला मिश्रा ले सकती हैं, जागृति अवस्थी ले सकती हैं, अंकुर गर्ग ले सकते हैं, सब नहीं ले सकते हैं। आप वह लाभ ले पाने की स्थिति में नहीं हैं। इस नाते निर्णय आपको करना है कि आप क्या करेंगे। अब रही बात, अगर यहाँ पे आप नहीं हैं तो ऑफलाइन पढ़ें, या किसी सक्षम टीचर के या
गाइड करने वाले के, मार्गदर्शक के, वो आपके मामा फूफा भी हो सकते हैं। यदि वो उस श्रेणी में हैं तो उनकी सहायता आप ले सकते हैं। वास्तविक पढ़ाई का जो धरातल ये होना चाहिए जिनका सिलेक्शन उन 8 लाख लोगों में से होना है, जो कंफ्यूज्ड हैं, जो ग्राहक हैं, जो हैं तो ना समझ लेकिन समझते हैं अपने आप को समझदार, जिनको बुद्धि और विवेक का अंतर नहीं पता है। तो विवेकशीलता के सिद्धांत कहते हैं कि यदि आपको आईएएस बनना है तो 2-3 साल समय देना पड़ेगा। यदि आप 8 लाख लोगों में से हैं तो इसके लिए पहला साल आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। विश्लेषण के बाद खुलेपन के धरातल पे उचित और अनुचित का परिचय करना पड़ेगा। सिलेबस, पाठ्यक्रम, पेपर पैटर्न गहरे अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके बाद शॉर्टकट से बचना पड़ेगा। शुरू का 1 साल किसी के मार्गदर्शन में अच्छे से पढ़ें, से बेसिक वगैरह क्लियर हो, फिर 1 साल घर पढ़ें। इसके बाद आप इम्तहान दें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपके 3 साल तो लगेंगे, लेकिन अगर 18-19 साल की एज से आप शुरू करते हैं तो 20, 22, 23, 24 से आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर कोई दूसरा तरीका अपनाए और 8 लाख में हैं तो कभी नहीं होगा। इंसिडेंटली, चमत्कारिक रूप में एकाध घटनाओं की बात आपकी समझ से, आप तो निरपेक्ष चीज जानते ही नहीं, सापेक्ष चीज पहले सीखने। अरे पहले ये तो जानो तुम क्या हो। आप तो टैली करने लगती हो तो इतना पढ़ लिए, उसका तो ऐसा, उसका तो ऐसा, वो सर तो ऐसा पढ़ाते हैं। अरे सारे सर प्रहसन करते हैं, हाथ झटकाते हैं, विशेष विशेष संबोधन करते हैं, नाचते हैं। यह नाचने गाने की पढ़ाई नहीं है, यह पढ़ने की पढ़ाई है। अब आप सोचो। तो इस तरीके से बड़ों की बात सुने ही न, बल्कि बड़ों की बात माने और किताब पढ़ें स्पष्ट कंसेप्ट के साथ। अनसुलझी बातें स्पष्ट करें। किसी अच्छे मार्गदर्शन में कोचिंग भी कर सकते हैं और पढ़ाई को समय दें। और सबके बाद आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, अपनी सीमा समझनी पड़ेगी और इस सीमा के सिद्धांत के अनुसरण में 1-2 साल समय देंगे, तीसरे साल सिलेक्शन हो जाएगा। एज ज़्यादा से ज़्यादा 23-24 होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इस नाते आपसे अपेक्षाएं हैं। या जरा सोलो, पहले यार कहाँ कोचिंग होती थी, लेकिन पहले के जो लोग थे उनकी बेसिक एजुकेशन काफ़ी मजबूत थी। यद्यपि वो टाट बोरे रस्सी पे पढ़ते थे, जिस पे मैं भी पढ़ा। आपकी तो यार पढ़ाई ही कुछ नहीं हुई है, आप तो केवल फार्म भर रहे हैं। आपको तो यही नहीं पता कि आपको पढ़ना क्या क्या है। स्पष्ट समझ लें, एक बेसिक, एक स्टैंडर्ड बुक, धन योजना, एम्प्लॉयमेंट का फर्स्ट पेज, एक मासिक पत्रिका, धन आपका अपना खोज परख जांच आपको इस परीक्षा के पास करने की 80% निमित्त तय कर देता है। 20% की चिंता नहीं कर सकते हैं, 20% की कोई तैयारी नहीं होती। इतने से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसे पढ़ लें, इसके बाद भी कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लें अगर कोई सक्षम व्यक्ति हो तो। और बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन इनके उनके चक्कर में फंसे तो फिर समझ लो कुछ हाथ नहीं आने वाला है। फाइनली बात तो मैं भी व्यवसाय की ही कर रहा हूँ, इस नाते क्षमा करिएगा, फिर भी मैं शुद्ध बात बोल रहा हूँ। अगर हिंदी माध्यम से टॉप करना है तो कानपुर आइए। हम इलाहाबाद में भी कुछ समय दे सकते हैं आने वाले दिनों में, और अच्छे से बात सुनिए, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर यह रास्ता अख्तियार करते हैं तो जैसे एक लाइन में फिर से हम आपको डिस्टिंक्ट एंड डिफाइन कर देंगे। एक बेसिक बुक, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे पोल्ट्री या कोई भी, एक स्टैंडर्ड बुक, धन स्वयं को जाने, जैसे पूछल्ले प्रश्नों का उत्तर दे सके। सहयोगी की भूमिका में होगी योजना। आपकी पत्रिका में विभिन्न विषयों के अपडेट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज का फर्स्ट पेज, इंडिया लेटेस्ट जो भी 2023 में आएगी।
अगर इनके सहारे आप चलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। एक टीचर या मार्गदर्शक की इस नाते आवश्यकता होती है कि जो रास्ते में आपकी कुछ अनसुलझी बातों को सुलझा दे, या जब आप पथ से भटक रहे हों तो आपको सही रास्ता बता दे। बस इससे ज़्यादा कोचिंग वालों की कोई भूमिका नहीं होती है। यदि ऐसा कोई है आपकी दृष्टि में, वह जो कोई भी हो, तो उसका आप सहारा ले सकते हैं। वहाँ फीस की मत सोचिए, वो तो आपकी कहीं न कहीं खर्च हो ही रही है। कई साल भर रह गए तो 25-50 हज़ार रुपया निकल गया, 2-1 लाख रुपया फीस चली गई, पैसा तो आपका खर्च हो ही रहा। ऐसा व्यक्ति आपसे उसका 2 लाख मांगे, 4 लाख मांगे, 5 लाख मांगे, 1 लाख मांगे, फ्री पढ़ाए, आप कर लें। ध्यान रहे, संसार की सबसे अच्छी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं। हाँ, वाजिब कीमत दे देने में कोई बुराई नहीं है। रास्ते खोल दिए गए हैं, जानना आपका काम है। कल का वीडियो जाएगा G20 का जमा हासिल या इससे हमको क्या मिलने वाला है, आगे फिर हम बताएंगे। इसी तरीके को कुछ प्रकरण ऊसर भूमि सुधार जो 3rd पेपर में आएगा, या लवणी भूमि सुधार, या फिर इसी तरीके से टॉपिक्स IAS के हम बढ़ाते रहेंगे। किंतु महत्वपूर्ण बातें हम पहले बोल चुके हैं, उसका यथासंभव जल्दी से जल्दी। आपकी समस्या क्या होती है, क्या समान संहिता जरूरी है? का अरे अब तो सब, आपको तो यही नहीं पता कि 44 में है क्या यार। और अगर उसको आपको ठीक से लिखना पड़े तो कहाँ पे कामा लगेगा और कहाँ पे इन्वर्टेड कामा, कहाँ पे सिंगल या डबल, वो तो आपको पता ही नहीं। कहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा और कहाँ पे एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगेगा। बाबू, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अनंत शुभकामनाएं, जल्दी फिर मिलते हैं G20 के साथ। धन्यवाद।